हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक और क्रिप्टोकरेंसी की वीडियो। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कॉइन इस टाइम पे दोबारा से बूम कर चुके हैं। आप देख ही सकते हो, मैंने ये बाइनेंस की ऐप ओपन की हुई है और इसके अंदर BTC USDT के पेयर्स में 4.77% के प्लस में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन ने 39,650 का डाउन लगाया था और यहाँ से एक वीक बनाई थी और उसके बाद बिटकॉइन ने अपने रिकवरी की है और अभी 44,000 को टच कर लिया है बिटकॉइन ने। तो ये बहुत ही रिलैक्स एक सिचुएशन बना दी है बिटकॉइन ने मार्केट के अंदर। और जो भी ढीठ होल्डर हैं, जिन्होंने भी अच्छे से होल्ड करके अपने कॉइन्स को रखा हुआ है, वो जो लॉस में चल रहे थे उन्हें थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी अभी। और मैंने इसके लेवल लगा रखे हैं कुछ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन बार बार टच कर रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पे 39,818 पे और यहाँ पे दोबारा से आप देख सकते हैं इसे 39,650 को टच करके दोबारा से बिटकॉइन ने अप ट्रेंड की तरफ बढ़ चुका है। तो अभी इसे हम बूस्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये येलो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो इसको बिटकॉइन टच करके रीटेस्ट करके दोबारा से एक बार नीचे यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है 42,000 को। तो अभी यहाँ पर बिटकॉइन की जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बिटकॉइन 45,500 तक जा सकता है और उसके बाद दोबारा से एक बार 42 के एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। तो इसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से कॉइन्स में बूम आया हुआ है इस टाइम पे। तो FTM आप देख सकते हैं, FTM बहुत ही ज़बरदस्त फैंटम का कॉइन है और दोबारा से FTM ने लंबी लंबी वीक लगानी शुरू कर दी हैं। 20% के अभी प्रॉफिट में चल रहा है FTM और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि FTM अब की बार अगर एक हफ्ते का भी ऐसे ही बिटकॉइन ट्रेंडिंग में रहा, बिटकॉइन अगर बुलिश मार्केट रही थोड़ी, तो बिटकॉइन अपने 3.4 के टारगेट को FTM अपने 3.48 के टारगेट को अचीव कर सकता है दोबारा से। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं एक और इसका अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर M पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से अगर जाता है तो 3.48 पे अपने टारगेट सेट करके रखिए। अगर यहाँ पे टच करता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी 50% पोजीशन को। उससे ऊपर अगर जाता है तो आप एंट्री पॉइंट अभी नहीं बन पाएगा इसमें, तो अभी इसमें एंट्री अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे 22% प्रॉफिट में FTM चल रहा है और इस टाइम पे एंट्री लेना तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो बहुत गलत होगा। सो जिनके पास ये कॉइन है FTM, वो इसमें स्टे कर सकते हैं। तो उसके बाद सैंड 15% गाला सैंड में अगर हम देखें तो सैंड में एंट्री यहाँ पे अच्छी बन रही थी 4.3 से 4.5 के बीच में। तो अभी एंट्री जोन नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें एंट्री लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये 6.9 6.7 तक सैंड दोबारा जा सकता है, क्योंकि मेटावर्स का कॉइन है, आपको पता है। और इससे अगर हम W पैटर्न में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे W पैटर्न बन रहा है, लेकिन लोअर पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे अगर ये जाता भी है तो 6.5 तक सैंड टच कर सकता है। और अभी अच्छा चल रहा है 16% के प्रॉफिट में, आज ये 16% बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी इसकी मुझे वीक लग रही है। ये ग्रीन वीक लगाई है सैंड ने और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो ज़रा बच के, क्योंकि अगर कॉइन ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नहीं है तो उसमें डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जो मेरे हिसाब से मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंड बेस्ट कॉइन है, वो है आपका माना। कहाँ है माना? ये रहा माना। सो आप देख सकते हैं माना को भी, माना में भी सेम यही सिचुएशन चल रही है। माना नहीं मानने वाला, तो वही बात कर रहा है। माना ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 2.6270 पे और दोबारा से माना ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो माना हो सकता है अभी यहाँ पर एक स्टे ले 3.89 से लेकर 3.89 से लेकर 3.96 तक, और यहाँ से फिर एक बार थोड़ा सा डाउन आकर फिर दोबारा से अपने 5.90 के जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करें। तो उसके बाद मैक्सिमम सभी कॉइन्स आप देख सकते हैं सब ग्रीन जोन में है, जिनों की एंट्री सही टाइम पे हुई है। क्योंकि जब भी मार्केट डाउन जाती है तो जो लूज़ हैंड होते हैं वो अपने सभी कॉइन्स बेच देते हैं। और मैंने पहले भी, जब लास्ट टाइम न्यूज़ आई थी, जब इंडिया में क्रिप्टो बैन की न्यूज़ आई थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप अपने जो आपने
परचेज़ की हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आता है जब मार्केट में पैनिक होता है, तो सब अपने जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। वो डर जाते हैं कि ये क्रिप्टो कहीं बैन तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया, हमें लॉस हो रहा है। तो कभी भी पैनिक सेलिंग मत कीजिए, कभी भी अपनी क्रिप्टो को उस टाइम पे मत बेचिए जिस टाइम मार्केट रेड में है। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो हमेशा एक स्ट्रेटजी आप ज़रूर अपनाइए। इसमें एक स्ट्रेटजी के अंदर 2 से 3 बातें होंगी आपकी। तो ये हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले आपने अपना पूरा पैसा एक कॉइन में नहीं आपने इन्वेस्ट करना है। आपको कम से कम 4 से 5 ऐसे बेस्ट कॉइन ज़रूर रखने हैं जिनके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करेंगे। आप उसमें 5 कॉइन आपने चूज़ कर लिए, तो आप उसमें 10-10 रुपये 5 कॉइन में लगाएंगे। 50 रुपीज़ आपने लगा दिए और 50 रुपीज़ अपने वॉलेट के अंदर हमेशा रखिए, हमेशा रखिए, ताकि अगर मार्केट डाउन जाए तो आप उन 50 रुपीज़ को दोबारा से उन कॉइन्स को ख़रीद सकें जब मार्केट डाउन जाए, और आप एवरेज बाइंग कर सकें। इससे आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर आपने महंगे में ख़रीदा है तो आपका एवरेज बाइंग होने के बाद वो कॉइन आपके बैलेंस हो जाएंगे। इससे मैंने खुद आजमा के देखा है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है ये, कि कभी भी आप सारे कॉइन्स, सारा पैसा अपना, सारी मनी एक ही कॉइन में मत डालिए। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो माना हो, सैंड हो, मैटिक हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना सारा पैसा मत डालिए। आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, लेकिन एक कॉइन के अंदर सारा पैसा डालना वो बेवकूफ़ी होगी। तो कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है किसी प्रोजेक्ट के साथ। तो अगर आपका सारा पैसा उस एक प्रोजेक्ट के अंदर होगा तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका रिवार्ड वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। आप किस्मत के भरोसे हो जाते हैं बिल्कुल ही, कि किस्मत हुई तो मेरे को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये एक एनालाइज करने की मार्केट है, ये सीखने की मार्केट है। अगर आप सीखेंगे आप अच्छा अचीव कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रॉफिट कमा के जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बेचेगा किसी भी कॉइन को तो वो कॉइन तभी आप खरीदोगे, ठीक है। तो अगर आप होल्डर हो, अगर उस कॉइन को ख़रीदा जा रहा है, उसकी सप्लाई कम होती जा रही है, तो उससे वो कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे ही लोग सेलिंग करना शुरू करते हैं, वेल्स आके सेलिंग करती हैं, तो पैनिक सेलिंग बढ़ती है और उस टाइम पे रेट डाउन जाता है। तो वो टाइम होता है ख़रीदने का, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता उस टाइम ख़रीदने का। तो जो आपके पास है उसको संभाल के रखिए, मार्केट दोबारा से आप आएगी और आप दोबारा से प्रॉफिट में जाओगे। सो मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी सबको कि जो आपके पास है उसे बचा के रखिए, और अपना प्रॉफिट, जैसे आपका 20%, 30% प्रॉफिट, जितना आप किसी कॉइन से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उस प्रॉफिट को निकालते रहिए और उसे नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि इस मार्केट के अंदर नए यूज़र जो आते हैं वो यही गलती करते हैं, डर के वो आप पैसा लगाते हैं और सोचते हैं मैं 1 दिन 2 दिन के अंदर यहाँ पे अपने पैसे को डबल कर लूँ, 100 के 200 बना दूँ, 200 के 2000 बना लूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ 100 में से 1 या 2% के साथ ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा अच्छा पैसा बना जाते हैं और वो दूसरे लोगों को वही बताते हैं कि मैंने ऐसा पैसा बना लिया तो आप भी लगाओ। लेकिन उस टाइम पर वो कॉइन ऑल टाइम हाई पे होता है, आप ऑल टाइम हाई पे ख़रीदोगे तो वो कॉइन ऑटोमेटिक ही नीचे आएगा। सो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए और अपने पैसे को संभाल के रखिए। मैं यहाँ पे अलग अलग कॉइन्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं चार्ट पैटर्न लगा रहा हूँ, CELR ने भी यहाँ पे ब्रेक किया है, डोडो ने भी ब्रेक किया है। डोडो बहुत डाउन में चल रहा है, डोडो को भी आप बाय कर सकते हैं। 0.752 इसका ऑल टाइम लो था लास्ट टाइम भी, और इस टाइम 0.080 पे जा रहा है डोडो भी, ये भी आप बाय कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कॉइन को आपने बाय करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके चार्ट पैटर्न को देखिए, उसके फंडामेंटल्स को देखिए, उसका फ्यूचर में थिंकिंग क्या है, वो कॉइन किस काम आ रहा है, उस चीज़ को देखिए, तब इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं पैसा लगाऊं और 1-2 महीने में सब कुछ कमा जाऊं, लॉन्ग टर्म में आपने मार्केट में रहना है तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चलिए। सारा इन्वेस्टमेंट अपना शॉर्ट टर्म में मत डालिए, लॉन्ग टर्म में भी रखिए। सारा पैसा अपना एक कॉइन में नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर गेन की हैं, मैं आपको बताऊँ, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं यही बस आपको बताने आया था, अपडेट देने आया था। तो इसके अंदर अभी एंट्री लेना अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है।
तो अच्छे कॉइन्स हैं अभी जो अभी पंप नहीं हुए हैं, उनका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और शेयर करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं, मैं इस पे और ज़्यादा टाइम दे सकूं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं और आपको अलग अलग कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आप भी चाहते हैं किसी कॉइन के बारे में कि मैं आपके लिए उसके ऊपर एनालिस्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो मेरा चैनल बियर्ड बख्शी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।